वेलकम टू डार्क नाइट लव स्टोरी। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। लेट्स सी, देखते हैं जो इंसान आपके माइंड में है उस इंसान के लिए रीडिंग है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। पर्सन ऑन योर माइंड। Person on your mind. Think about your partner, think about your situation. Person on your mind. जो इंसान आपके दिमाग में है, क्या हो रहा है उस रिश्ते में, उस इंसान के सोचों में, उस इंसान की फीलिंग्स में, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। मिल्क एंड हनी। वो इंसान इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच रहा है, ठीक है। शायद एक्ट ऐसा ना कर रहा हो क्योंकि आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। उसके किसी बिहेवियर को लेकर डिस्टर्ब हो सकते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। उस इंसान के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना, आपके साथ मिलकर कुछ न्यू क्रिएशन पे काम करना, ठीक है। पास्ट में बहुत प्रॉब्लम रही है, पास्ट में बहुत ऐसा हो सकता है, स्ट्रबन रहा है। लॉयल हार्ट। ये इंसान आपके लिए लॉयल हार्ट, लॉयल फीलिंग्स रखता है आपके लिए, प्योर लव रखता है, प्योर इमोशंस रखता है, ठीक है। इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा आप रहे हैं इस रिश्ते में। इमेजिनेशन में ये रिश्ता क्रिएट रहा है इस इंसान के साथ आपका। चॉपवुड। किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं है आपको इस इंसान की फीलिंग्स को लेकर, या इसकी लॉयलिटी को लेकर, इसके प्यार को लेकर। ये आपको वो देने की सोच रहा है, ठीक है। ये आपको किसी तरीके की क्लैरिटी प्रोवाइड करना चाह रहा है, किसी तरीके के क्लियर कट इमोशंस बताना चाहता है, ठीक है। न्यू लाइफ, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट। एक ऑब्जर्वर है, बहुत ज़्यादा मीसना घुन्ना टाइप इंसान है। ये ऐसे लोग बहुत चिढ़ाते हैं सामने वाले इंसान को। ट्रेजर आइलैंड। बहुत स्लो रहा ये सारा सफ़र, बहुत स्लोली ये इंसान आपको कुछ आपकी तरफ लेकर मूव कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस चला है। ट्रस्ट द प्रोसेस कहा जाता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोसेस बहुत स्लो रहा है। काफ़ी स्पिरिचुअल ये कनेक्शन। हनी, यहाँ पर मिल्क, हनी एंड रेम्बो कलर, स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है, इस रिश्ते में। हायर पावर, डिवाइनली गाइडेड है ये रिलेशनशिप। अगर यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है, अगर स्लो है, बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इस इंसान को समझना, काफ़ी ज़्यादा रिजिड पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा समझता नहीं है, ठीक है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस को ट्रस्ट करें इस कनेक्शन में। आप नहीं जानते इस इंसान के दिल में एग्जैक्टली आपके लिए क्या है। आप नहीं जानते ये आपके लिए लॉयल है या नहीं है। आप नहीं जानते ये आपके साथ क्या चाहता है। आप नहीं जानते एक स्लोनेस के पीछे क्या वजह है, क्या रीज़न है। कोई और थर्ड पार्टी है, फैमिली प्रॉब्लम है, इसका माइंड का इशू है। प्रॉब्लम क्या है, ये किस वजह से ये आपके साथ चीज़ों को बेहतर नहीं कर रहा है या नहीं कर रही। आप डिसअपॉइंटमेंट में हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा आप जानना चाहते हैं लॉयलिटी, आप इसकी लॉयलिटी चाहते हैं। अब तक लॉयलिटी टेस्ट आपका होता रहा है, आप जानना चाहते हैं कितना लॉयल है, ये कितना ट्रू है, ये कितना इस रिश्ते को अहमियत और वैल्यू देने वाला इंसान है, ठीक है। ओके, डियर फीलिंग्स। टावर मोमेंट है यहाँ पर। सोचो विचार बहुत है, गोस्टिंग एनर्जी बहुत है, आपके हर सवाल को इग्नोर करना बहुत है, साइलेंट एनर्जी, साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। स्टेबिलिटी का पता नहीं है इस कनेक्शन में। क्या सोच रहा है ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर, मेरे व्यूवर के साथ फ्यूचर को लेकर। इस इंसान के थॉट्स में, इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड। पर्सन ऑन योर माइंड। डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इसको ये चीज़ क्लियर करवा रहे हैं, आप इसके लिए बेस्ट हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ इनजस्टिस करता आया है, या आपको इसने डिस्टेंस पे रखा है अपनी लाइफ में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करा है, या आपको कंपेयर करा है अदर ऑप्शंस, अदर चॉइसेस से एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था, तो इसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाई गई है आप सबसे बेस्ट थे, ठीक है। जिस इंसान से ये मिला है उससे बेहतर कोई इंसान इसको मिल नहीं सकता था, ना मिलेगा, ठीक है। एक डिवाइन इंटरवेंशन है आपके सेल्फ को लेकर, आपकी सेल्फ रियलाइजेशन, आपके अपने आप में भी एक सेल्फ रियलाइजेशन चल रही है, लेकिन आपको लेकर, आपके
ट्रू सेल्फ को लेकर ये इंसान बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है, जो बहुत प्योर है, जो बहुत लॉयल है, जो बहुत अनमोल है, जो हर किसी की तरफ नहीं मिल रही। आप मेल हैं तो काफ़ी प्रोटेक्टिव, जेन्युइनली लॉयल लवर, ठीक है, आप हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में आपको लेकर? पर्सन ऑन योर माइंड, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, आपके ऊपर नज़र रखना, आप कब क्या कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, चीज़ों को सोचना, सब कुछ चल रहा है इस इंसान के माइंड में। आपके ऊपर नज़र रखना, आपको स्टॉक एंड सर्च करना। मून की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। मून बताता है कोई एंडिंग हुई थी आप दोनों के पीछे। एक इन एंड आउट इंसान है, ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता रहा है, ठीक है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक इन एंड आउट एनर्जी रही है, ये इन एंड आउट वे में आता जाता रहा है। आप दोनों सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, आप दोनों के बीच मतलब कि इस इंसान का फोकस आप पे ना रहकर, इस कनेक्शन पे ना रहकर कहीं और रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये इन एंड आउट रहा है। इस कनेक्शन में इस इंसान ने, ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इंटरनेट पे मिले हैं या इंटरनेट पे ही बातचीत ज़्यादातर होती है, मिलना मिलाना इतना नहीं है, लेकिन ये आपकी लाइफ में आना जाना लगा के रखता है। प्रॉपरली एक कंसिस्टेंसी नहीं है, एक कंटिन्यू ही आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। ये इंसान एक कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी को लेकर। सोलमेट, काइंड लव, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में आता जाता रहा है। प्रॉपरली कनेक्शन ये नहीं कह सकते कि इसने इन्वॉल्व होकर बिल्ड करा है, ठीक है। ये बॉन्ड आपका बनाया हुआ बॉन्ड है। ये इस कनेक्शन को अब इस पॉइंट पर आकर रियलाइज़ कर रहा है, जो चीज़, ये जो लॉयल्टी, जो ऑनेस्टी ये बाहर सर्च कर रहा था, बाहर एक्सप्लोर कर रहा था, वो इसके पास था वैसा इंसान। ये बार बार गया, बार बार आया, आपसे इसने लोगों को कंपेयर करा, ठीक है। इन एंड आउट एनर्जी रही है, ठीक है। और इसमें आपने वेट बहुत ज़्यादा करा, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करा, आपको जस्टिस नहीं मिला है, यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिली है, आपका फोकस यहाँ पे काम पे है, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस रिश्ते को लेकर, बहुत क्लियर नहीं है, अपने विजडम से काम ले रहे हैं आप, ठीक है। आप स्टक फील करते हैं खुद को, ठीक है, और आपको लगता है शायद ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, ये क्या चीज़ इधर सोर्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्स। दी डेविल, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहा है यहाँ पर, नेगेटिविटी रही है इस इंसान की। नेगेटिव टॉक्स करना, नेगेटिवली आपको बार बार आपका लॉयल्टी टेस्ट करना, या नेगेटिवली आपको बार बार ट्रिगर करना, इस इंसान ने बहुत किया है कि आपके अंदर से एक आप भी नेगेटिव होंगे, आप भी एक बुरे इंसान होंगे, बार बार वो देखने के लिए। इसको बार बार शक था कि आप जो दिखाते हैं आप वैसे हैं नहीं, आपकी जो पर्सनैलिटी आप शो करते हैं आप वैसे हैं नहीं, ठीक है। मतलब क्या, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, परेशान बहुत किया है, ठीक है। आपकी एक काइंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, ठीक है। इसको रिस्क टेकिंग करना फेयर लगता है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, बहुत फेयरफुल है इसके लिए। रिस्क टेकिंग करना, आगे बढ़ना, ये चीज़ों को होल्ड करके रखता है आपके साथ, फिर आता है फिर जाता है। आप पसंद हैं, आपका नर्चरिंग, केयरिंग, आपका मदद करना, आपका हेल्प करना, आपका वेट करते रहना आपको पसंद है, लेकिन आप डिसअपॉइंट हैं इस इंसान से, आप खुश नहीं हैं। कन्फ्यूजन की वजह से इंसान इन एंड आउट करता रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऑप्शन चॉइसेस होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा काम वर्क होने की वजह से, या बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान आपको लेकर कंफ्यूज रहा है। एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या आप इसकी लाइफ के लिए ठीक रहेंगे, क्या आप इसके लिए परफेक्ट पर्सन रहेंगे। मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये लग रहा है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने मन मर्जी के साथ ये इंसान चीज़ों को डील करता है, एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को लेकर कोई गलती करना नहीं चाहते थे, ठीक है। ये इन एंड आउट, ये इनडिसाइसिवनेस,
ट्रस्ट इश्यूज इसीलिए रहे हैं लाइफ में। मुझे कोई मेजर रोल फैमिली का नज़र नहीं आ रहा, मेजर रोल फाइनेंसिस का नज़र नहीं आ रहा, मेजर रोल मुझे इस इंसान का खुद का नज़र आ रहा है। ये खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस कनेक्शन के लिए। बहुत सारे डाउट्स, बहुत ओवर थिंकर, बहुत ज़्यादा ओवरली अपने आप को लेकर पोजेसिव, अपने फीलिंग्स को लेकर ओवर पोजेसिव इंसान, जो बहुत सोच समझ कर स्टेप रखता है ख़ास तौर पे आपके बारे में, क्योंकि ये जानता है आप सीरियस हैं। आपको जितना टाइम दिया जाएगा आप उतने इस इंसान को लेकर सीरियस होते जाएंगे। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी इस इंसान को क्या लगता है अभी आप किस माइंडसेट में है, ठीक है। आप लोग की बहुत ज़्यादा एक टावर मूवमेंट, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन की इन एंड आउट एनर्जी की वजह से आप बहुत ज़्यादा फोकस हो चुके हैं अपने सेल्फ पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी ग्रोथ पे, ठीक है। टावर मूवमेंट की वजह से जो बार बार टावर मूवमेंट आते रहे, एक हद तक तो आपने बार बार बनाया इस रिश्ते को, बाद में फिर आप पीछे हट गए। आपका जो फोकस है इसके अकॉर्डिंगली अपने सेल्फ पर है, ठीक है। इसने आपका फोकस अपने ऊपर से हटा दिया ये इन एंड आउट कर कर, ठीक है। और आपके साथ ये मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का सोच रहा है। लेट्स सी इसके अकॉर्डिंगली आपके माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, ये क्या सोचता है, आप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंगली आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वर है ना, ओवर थिंकर है, तो सोचता तो होगा इसको, आपको ऑब्जर्व करके सोचने की कोशिश तो करता होगा आप क्या सोच रहे हैं। अब इस आपके एक्शंस क्या बताते हैं, इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या सोचता है, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आप क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है अब आप इस पॉइंट पर आके कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेकर, स्लो प्रोसेस होने की वजह से अब आप बहुत कंफ्यूज हो चुके हैं। अब आपके पास में जो क्लैरिटी वो थी, वो क्लैरिटी रही नहीं है कि आपको इसी जगह आगे बढ़ना है, ठीक है। आपको यही इंसान चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए। अब आप कंफ्यूज हैं थोड़ा, ठीक है। आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग भी आप इस रिश्ते को लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस इंसान के दिमाग में क्या चलता है। आप एक तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं इस रिश्ते की, जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूजन है, आप क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं। पास में बहुत ब्लॉकेजेस थी, पास में आप बहुत फाइट कर रहे थे इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा ब्लंट हो गए हैं, कोल्ड हो गए हैं, आप इमोशनल एक्ट नहीं करते, इमोशंस में नहीं बह रहे, आप इमोशनली अब चीज़ों को नहीं देख रहे। अब बहुत ज़्यादा मेच्योर और प्रैक्टिकली डिसाइड करना चाहते हैं, ठीक है। पास में आपने एक बैलेंस रखने की कोशिश करी, इमोशनल बैलेंस और हीलिंग देने की कोशिश करी आपने आप को भी, इस रिश्ते को भी, ठीक है। जजमेंट कॉलिंग है यहाँ पर, जजमेंट कॉल हो रहा है, जजमेंट कॉल कर रहे हैं, मतलब कि आप अवेकनिंग पे हैं। इंसान को ऐसा लग रहा है अब आप जाग चुके हैं, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कंडीशन में नहीं है। अब आप ये इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये इंसान आपको उस जोन में वापस नहीं लेके जा सकता। अब आप पैटर्न में नहीं आ सकते, अब आपको रियलिटी नज़र आ रही है, अब आप अवेकन हो चुके हैं। आपके साथ गलत हो रहा था और आप गलत सह रहे थे, आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है जब से आपने अपने सेल्फ पे फोकस किया है, जब से आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आई है, ठीक है। ओके, इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है कि आपको ये काबू नहीं कर सकता, या ये आपको बार बार एक पैटर्न में नहीं डाल सकता, ठीक है। आप उस माइंडसेट में नहीं हैं आप। ओके, इस इंसान के दिमाग में और क्या चल रहा है। आप भी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पास से जस्टिस चाह रहे हैं, लेकिन अब आप एक्शन ले रहे हैं अपने लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आप बहुत ज़्यादा वो हुए हैं, ठीक है। आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप, मैं मटीरियलिस्टिक नहीं कहूँगी, मेच्योर कहूँगी, मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल हो गए हैं आप, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में आप डिटरमाइंड है, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट चाहिए, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन से हटना चाहते हैं आप, ठीक है। आप जिस तरीके के इंसान हैं, आपको उस तरीके का इंसान आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। आपको पता है आप क्या डिज़र्व करते हैं, टेम्परेंस। आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं, पीस। आप इस कन्फ्यूजन से, इस इन एंड आउट एनर्जी से,
कल का फ्यूचर इसके साथ है या नहीं है, इस थॉट से फ्री होना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, जान रहा है, आप हील करना चाहते हैं अपने आप को, जो भी आपसे जो हुआ आप उन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं। अपने विजडम की वजह से आप इतना अवेकन हो पाए हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन समझता है आपको, बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल स्ट्रॉन्ग पर्सन समझता है, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे थे बहुत टाइम से, अब नहीं करना चाहते अब आप वो स्ट्रगल। अब वो स्ट्रगल करने के बजाय इस रिश्ते को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में और क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, वो क्या करना चाह रहे हैं अब आपके साथ इस रिश्ते के लिए। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर। ये इंसान इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर अब क्या चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है अब आपके साथ। हायर पावर, ये डिवाइन हेल्प चाह रहा है, तो डिवाइनली गाइडेड भी है, इसको इससे चीज़ समझ में आती है। नेवर एंडिंग स्टोरी, ये चीज़ को बहुत पास में बहुत जल्दी समझ में आ चुकी थी। ये कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है, लेकिन इसका फ्यूचर क्या है नहीं पता, इस इंसान को पास में नहीं पता था। लेट्स सी, देखते हैं। करंटली तो ये हायर पावर डिवाइन हेल्प चाह रहा है, ठीक है। ओके, क्या चाह रहा है फर्दर ये इंसान इस कनेक्शन में। यंग थोड़ा सा चीज़ों को चाह रहा है आप इसके कंट्रोल में आने दें, ठीक है। थोड़ा सा एक अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी को यूज़ करना चाह रहा है, ठीक है। ये जो डिले करना चाह रहा है वो डिले हो नहीं पा रहा आपके अवेकनिंग की वजह से। आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं, डीप नोइंग, डीप डाउन अपने आप से कनेक्ट होकर अपने सवालों के जवाब चाह रहे हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड कुछ आपके पर्सन के अंदर है, उसको समझना चाहते हैं। फोक इन द रूट, आपके पर्सन फोक को ख़त्म करना चाहते हैं इस कनेक्शन की जो भी है, क्योंकि इस इंसान को चीज़ समझ में आ रही है ये कनेक्शन कब का डार्कनेस से निकल कर एक लाइट की तरफ जा चुका है, लेकिन अब इस कनेक्शन को मूव फॉरवर्ड करने के लिए उस डार्कनेस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। पीस, ये इंसान एक पीस मेंटेन करना चाह रहा है आप दोनों के बीच। ये लड़ना झगड़ना नहीं चाह रहा, ठीक है। ये आपको नाराज़ नहीं करना चाह रहा है, ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाह रहा, ये आपके साथ किसी भी तरीके का XYZ तरीके का बिहेवियर नहीं चाह रहा, ठीक है। फेथ, इसको फेथ है जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। आप दोनों के बीच जो होगा बहुत बेहतर होगा। एक्शंस क्या हो सकते हैं इस इंसान के, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर ये इंसान इस रिश्ते के लिए डिसीजन मेकिंग चाह रहा है। इस इंसान के एक्शंस में आपको देखने को क्या मिल सकता है। माइंड गेम्स खेलना नहीं चाह रहा, पहले खेले जा रहे थे, ठीक है। इस इंसान की हैप्पीनेस है आप, इसको पता है, हैप्पी, ठीक है। थोड़ा सा सवाल कर रहा है, इसको पता है आप भी सवाल कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है इस कनेक्शन में। डिवाइन टाइमिंग है, इसको पता है आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं इस रिश्ते के करंट टाइम फ्रेम से। अ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल गया है, ठीक है। अब आप इसकी नहीं सुनते, अब आप इसकी नहीं समझते, अब आप थोड़ा सा अपने मन की सुनने लग गए हैं, ठीक है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इस वजह से आप यहाँ पर अपने लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप अपने लिए क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। अब आप फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी नहीं हैं। अगर ये इंसान फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। एक्शंस क्या हो सकते हैं इस इंसान के, सोचो विचार चल रहा है। डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है आप लोग के रिलेशनशिप में। इस कनेक्शन में इस इंसान के एक्शंस क्या हो सकते हैं। रिस्क टेकिंग कर सकता है ये इंसान, आपकी तरफ मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। ओके, एक डिटैचमेंट है, ठीक है। एक डिटैचमेंट आ रही है, इसको इस चीज़ का फेयर हो रहा है कि आप वेट करते करते डिटैच हो रहे हैं, ठीक है। आप वेट करते करते दूर हो रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये दूरी इसको आपके दूर होने का डर हो रहा है, ठीक है। ये आपको अपने सोल काउंटर पार्ट की तरह दिखता है, ये आपको लूज़ करना नहीं चाहता है, ये आपको अपने लिए परफेक्ट दिखता है, ये आपको अपने लिए एक्यूरेट पार्टनर की तरह दिखता है जैसा इसको डिज़ायर थी, ठीक है। सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको अभी मैं बताऊं तो सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, कॉन्टम्पलेशन बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी काफ़ी हद तक अपने पास है, लेकिन अपने आप को डाउट करता रहता है, अपने डिसीजन को डाउट करता रहता है। इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, ठीक है। इस रिश्ते में वर्क करना चाहता है, आप दोनों के बॉन्ड को मैनिफेस्ट किया है इसने, ठीक है। इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, ये इसमें सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन जितना टाइम लग रहा है ये डे बाय डे और आपको अपने आप से दूर या नाराज़ कर रहा है, ठीक है, या कर रही है। आप जिस भी इंसान के साथ हैं इस इंसान को
ये चीज़ समझनी चाहिए। आप अपसेट हो रहे हैं, आप नाराज़ हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हैं। एक डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच डिस्टेंस नज़र आ रहा है, वेट नज़र आ रहा है, रिस्क टेकिंग की कमी है, रिस्क नहीं लिया जा रहा। वो सोचे जा रहा है कि आप इसके लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। आप दोनों एक बहुत कंपैटिबल हैं, आप दोनों एक दूसरे को हैप्पीनेस दे सकते हैं, लेकिन ये सोचे जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग चल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते, खुशियों का ताला है। ये इंसान जब तक ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करेगा कि आप इसकी हैप्पीनेस का डोर हैं, ठीक है, ये कनेक्शन राउंड एंड डाउन घूम सकता है। वाई बहुत सारे आपके माइंड में और इस इंसान के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है। आ चेंज इन द विंड, हवाओं का रुख बदल रहा है, ठीक है। कुछ बदल रही हैं चीज़ें, कुछ चेंज हो रहा है यहाँ पर। इस इंसान का माइंड आपके ऊपर स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत मतलब कि एक स्टकनेस है। वेट, आपको वेट करना चाहिए ताकि थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रिक्ट करें इसका एक्शन देखने के लिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए। फ्री योरसेल्फ, इस इंसान को अपने आप को किसी जगह से फ्री करना है, ठीक है। किसी फेयर को, कोई फेयर है, कोई सर्कल है जिसमें राउंड एंड राउंड घूम रहा है, जिसकी वजह से ये आप के करीब नहीं आ पा रहा, किसी फेयर की वजह से, ठीक है। को डिपेंडेंसी, ठीक है। इस इंसान के अंदर को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस हो सकती हैं। आपके लिए भी हो सकता है। फ्री करें अपने आप को, इस इंसान की इमोशनली डिपेंड मत हो। आप इससे फ्री हो जाएं, ठीक है। फ्री फील करें। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यहाँ पर सोलमेट को कॉल किया जा रहा है। एक सोलमेट डिवाइन से मांगा जा रहा है, जो राइट पर्सन है वो मिले, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये इंसान इस रिश्ते को चांस देना चाहता है, ठीक है। पार्टनरशिप, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहता है या चाहती है, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, कुछ ना कुछ है आप लोग के बीच, ठीक है। मेक द एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट, यहाँ पे नाराज़गी आ रही है, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो रही हैं, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं इस इंसान के अंदर आपको लेकर। यहाँ पे आप वेडिंग करना चाहते थे, मतलब कि यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन डाउट्स हैं। इस इंसान का कोई फियर है, इस इंसान का कोई डर है जो इस कनेक्शन पे बहुत हावी रहता है, ठीक है। इसको आपकी तरफ आने नहीं देता, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।